नमस्ते प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपकी क्लास की छठी क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जहाँ पर ये विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है इस जगह पर आपको अपना नाम लिखना है और इस जगह पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बिना कोई समय बर्बाद करे चलिए सीधा अब इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें लिखा हुआ है, चलिए गुनगुनाते हैं। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते, गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सूर्य देव की। सूर्य देव किसको बोला जाता है? सूरज को। ये देखिए तस्वीर बनी हुई है ना, सूर्य देव की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सूर्य देव जी हंसते आते, सुबह के टाइम कैसे आते हैं? हंसते हुए आते हैं, हल्के ताप से हमें जगाते। जब सुबह हम उठते हैं तो क्या बहुत तेज़ धूप होती है? नहीं होती, हल्की रोशनी होती है, हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही होती। तो सुबह के समय उनकी रोशनी कैसी होती है? धीमी होती है, हल्की गर्मी होती है। तो हल्के ताप से हमें जगाते, गर्मी में गुस्सा दिखलाते। गर्मी में कितनी हमको उसकी तेज़ धूप लगती है, तो हमको लगता है सूरज बिल्कुल हमें गुस्सा दिखा रहा है। तो गर्मी में उसकी गर्मी को कैसे बोला गया है? गुस्सा दिखाने के जरिए बोला गया है। और सर्दी में सब जन को सुहाते। और ठंड लग रही होती है तो हमें बहुत ज़्यादा धूप अच्छी लगती है। धरती तपती अंबर तपता, धरती भी गर्म हो जाती है, आसमान भी गर्म हो जाता है। अग्निदेव का ताप ना घटता। अग्निदेव किसको बोला गया बच्चों? यहाँ पर सूर्य देव को यहाँ पर अग्निदेव बोला गया है कि धरती तपती रहती है, अंबर तपता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य देव की जो है ताप जो है गर्मी कम नहीं होती। पल पल में दिन रात बनाते। दिन रात किसकी वजह से बनता है? सूरज की वजह से बनता है। जब सूरज उगता है तो दिन होता है, जब सूरज ढलता है तो रात होती है। कल प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। तो उनकी रोशनी से क्या होता है? प्राण कैसे बढ़ते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है। अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो सबको प्राण किससे मिलते हैं? सूरज की वजह से। प्रातःकाल पूरब से आते। तो सूरज कहाँ पर उगता है बच्चों? सुबह में पूरब में उगता है। सायकाल पश्चिम को जाते, और शाम के समय कहाँ पे छिप जाता है? पश्चिम में छिप जाता है। ऊर्जा का वह स्रोत है भारी। इतनी उसमें गर्मी है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है ऊर्जा का? सूर्य को माना जाता है। सभी ग्रहों का पालनहारी। सारे जो ग्रह होते हैं सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से ही गर्मी और रोशनी लेते हैं। जितने भी ग्रह, अगर आप सौरमंडल की तस्वीर देखोगे तो आप पाओगे कि सेंटर में जो होता है, केंद्र में सूर्य होता है और बाकी ग्रह उसके आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारी कविता कंप्लीट होती है। चलिए अब इसके हम प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, इस कविता का उचित शीर्षक क्या होगा? इस कविता का बच्चों उचित शीर्षक होगा सूर्य देव। इसको आप नोट कर लें, खा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है सूर्य हमें कैसे जगाता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा हल्के ताप से, बी। इसके बाद अगला प्रश्न है अग्निदेव का ताप ना घटता। तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा गा, गर्मी कम नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है सूर्य किस दिशा में उदय व अस्त होता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा का, पूरब पश्चिम। ये 4 प्रश्न आप यहीं से नोट कर लें। अब है अगला 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है बच्चों, कविता में आए तुकबंदी वाले शब्द खोजकर लिखिए, जैसे आते जगाते। ये ना आते जगाते, जिसमें आप लास्ट आखिर की मात्राएं देख लो, जिसमें आखिर में मात्राएं लास्ट में मिल रही हों। तो देखिए अब हम उसमें देखते हैं, कविता में देखते हैं। कविता में देखिए आते जगाते, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, दिखलाते सुहाते, तपता घटता, बनाते बढ़ाते, आते जाते। इस तरह से इन शब्दों को आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बेटा। तीसरे नंबर की वर्कशीट है हमारी, आप इसको कंप्लीट कर लें। सॉरी, सेकंड वर्कशीट है ये हमारी, आप इसको कंप्लीट कर लें और अपने टीचर्स को करके जल्दी से भेज दें।
साथ ही बच्चों, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सारी नई जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू।